फ्रेंड्स, यदि आप कंप्यूटर सीख रहे हों या कंप्यूटर चला रहे हों या आप मोबाइल चला रहे हों तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ़ोल्डर कहते किसको हैं या फ़ोल्डर होता क्या है। या आपने फ़ोल्डर का जब नाम सुना होगा तो आपके ये जहन में ज़रूर आया होगा कि आखिर फ़ोल्डर कहते किसको हैं। तो ये बहुत से लोगों को जानकारियाँ नहीं है कि आखिर फ़ोल्डर होता क्या है। इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि फ़ोल्डर आखिर कहते किसको हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम जो कोई भी डेटा को स्टोर करके रखते हैं अपने कंप्यूटर में, तो वो हम जो डेटा को स्टोर करके रखते हैं वो सारे डेटा हमारे स्टोर होते हैं हार्ड डिस्क में। फ्रेंड्स, हार्ड डिस्क जो होता है उनके भी ना कई अलग अलग पार्टीशन बने होते हैं, जैसे पार्टीशन सी, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, ई, एफ, जी, एच, इस टाइप से अलग अलग डिस्क बने हुए होते हैं। फ्रेंड्स, जब उस डिस्क में आप जाएंगे तो उसमें भी ना अलग अलग फोल्डर्स बने होते हैं, और जब उस फोल्डर्स पे जब क्लिक कीजिएगा, जब उसको ओपन कीजिएगा तो वहाँ भी अलग अलग आपको फाइल पे फाइल या फोल्डर पे फोल्डर आपको मिलते जाएंगे। तो ये आखिर होता फ्रेंड्स क्या है, इसी चीज़ को आज सीखेंगे कि ये हमारे फोल्डर होते क्या हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं कि फ़ोल्डर कहते किसको हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि जितने भी हम डेटा को स्टोर करते हैं वो सभी हमारे डेटा हार्ड डिस्क में होते हैं, और वो हार्ड डिस्क के भी अलग अलग पार्टीशन होते हैं जिसमें लोकल डिस्क सी, डी, ई, एफ, जी, एच, समथिंग इस टाइप से नाम होंगे, और उसके अंदर हमारे फोल्डर बने होते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे हमारे एक घर होते हैं वैसे ही हमारे हार्ड डिस्क हैं, जैसे घर होते हैं वैसे हार्ड डिस्क हैं। जैसे घर के अंदर में अलग अलग कमरे होते हैं वैसे ही हार्ड डिस्क के अलग अलग पार्टीशन होते हैं, जैसे लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क ई, लोकल डिस्क डी, समथिंग इस टाइप से। और जैसे अलग अलग कमरे होते हैं एक घर के अंदर में, और उस कमरे के अंदर में भी अलग अलग स्पेस होते हैं जहाँ पे हम अपने स्पेसिफिक चीज़ों को, ख़ास चीज़ों को, एक जैसे चीज़ों को एक जगह रखते हैं। जैसे कपड़े को हम क्या करते हैं, एक जगह रखते हैं, बर्तन को एक जगह रखते हैं, खाने वाले चीज़ को हम एक जगह रखते हैं। इसी टाइप से हम फोल्डर का निर्माण करते हैं, फोल्डर क्रिएट करते हैं कंप्यूटर में एक खास टाइप के फाइल्स को या खास टाइप के डेटा को एक जगह सुव्यवस्थित तरीके से रखने के लिए। जैसे अगर हम चाहते हैं अपने फोल्डर को फोल्डर के अंदर में, किसी फोल्डर के अंदर में डेटा को रखना, अगर उस फोल्डर में आप सभी चीज़ों को एक ही फोल्डर में रख देते हैं, जैसे ऑडियो हो, वीडियो हो, पीपीटी फाइल हो, पीडीएफ फाइल हो, जेपीजी फाइल हो, डॉक्स फाइल हो, या जितने भी टाइप्स के फाइल होते हैं सबको अगर आप एक जगह रख देंगे तो वो एज अ खिचड़ी जैसा हो जाएगा। वो जब आप खोजेंगे तो वो आपको फाइल मिलेगा ही नहीं, और जब मिलेगा तो घंटों खोजने के बाद मिलेगा। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, अलग अलग फोल्डर बनाते हैं, अलग अलग स्पेस बनाते हैं, जिस स्पेस में हम स्पेसिफिक टाइप के डेटा को ही रखते हैं। जैसे एक फोल्डर में हम सिर्फ अपने फ़ोटो रखेंगे, एक फ़ोल्डर में सिर्फ अपने हम वीडियो रखेंगे, एक फ़ोल्डर में सिर्फ हमको जेपीजी फाइल रखना है, या एक फ़ोल्डर में हम सिर्फ को पीडीएफ फाइल रखना है, या किसी फ़ोल्डर में हमको सिर्फ सर्टिफिकेट्स वगैरह रखना है। इस टाइप्स के अलग अलग हम स्पेस बनाते हैं ताकि बाद में आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, जब हम किसी डेटा को सर्च करें, ढूंढें तो बड़े आसानी से हम ढूंढ सकते हैं और ढूंढने में कोई परेशानियाँ नहीं हो। तो आप फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस फोल्डर को आप समझ गए होंगे कि फ़ोल्डर आखिर होता क्या है। आप मोबाइल में भी इनका यूज़ देखते होंगे और अपने कंप्यूटर में भी यूज़ देखते होंगे। अगर हम जितने भी फाइल्स होते हैं, जैसे ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल होते होंगे, व्हाट्सअप वगैरह होते होंगे आपके मोबाइल में, या MP3 करके होंगे, या म्यूज़िक करके फाइल्स होंगे, ये सारे अलग अलग फ़ोल्डर होते हैं जिसके अंदर में फ़ोल्डर भी हो सकते हैं और फाइल्स भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये फ़ोल्डर समझ में आया होगा कि ये हमारे एक छोटा सा भाग होता है, स्पेस होता है हमारे हार्ड डिस्क का, जहाँ पे हम अपने डेटा को रखते हैं। डेटा मीन्स सामान, सामान मीन्स डेटा, यानी हम अपने डेटा को रखते हैं, यानी हम अपने सामान को रखते हैं। जैसे अपने घरों में हम सामान रखते हैं वैसे ही कंप्यूटर लैंग्वेज में, IT स्किल्स की लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि हम यहाँ पे अपने डेटा को स्टोर करके रख रहे हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये फ़ोल्डर
अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि फोल्डर किसको कहते हैं, ठीक है। और आने वाली वीडियो में आप सीखेंगे कि फोल्डर आखिर बनाते कैसे हैं कंप्यूटर में, फोल्डर को रीनेम कैसे करते हैं, फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं, और इससे संबंधित जितनी भी जानकारियां होंगी वो वीडियो दर वीडियो आपको जानकारियां दी जाएगी। फ्रेंड्स, आप एक एक वीडियो को देखें, किसी भी वीडियो को मिस नहीं करें, नहीं तो फिर आप अच्छे से फोल्डर को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि फोल्डर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको जानना ज़रूरी है। थैंक्स।